उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ही खबर, जहां नशा मुक्त अभियान को लेकर अब और रफ्तार दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, पुलिस विभाग नशा तस्करों पर लगाम लगाए, नशे के कारोबार में संलिप्त माफियाओं पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने सरकार की ये पहल जो सख्ती से अब धरातल पर काम कर रही है। तो देखिए, नशा मुक्ति को लेकर तमाम स्टेट प्रयास करते हैं, लेकिन अब सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आकर जरा सी भी ढील दीजिए तो फिर आप भले ही बैन कर दें शराब को या फिर आप नो लिकर जोन बना दें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लिकर है वो अवेलेबल हो जाती है। लेकिन देवभूमि है उत्तराखंड, जहां पर इस तरह की चीजों को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा रही है, सख्ती से इस पर पालन कराया जा रहा है। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नशा मुक्त अभियान को लेकर सोनू, लगातार सीएम धामी सख्त दिखाई दे रहे हैं और अब इसको लेकर और तेजी दिखाने की आवश्यकता उन्होंने बताई है, और इसको लेकर अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है किस तरह से ये काम कर रहा है और विभाग इसको किस तरीके से ले रहा है। विभाग का रोड मैप क्या है नशा मुक्ति अभियान के लिए, और इसको लेकर आप और क्या डिटेल्स देना चाहेंगे दर्शकों को? जी देखिए, जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, इस सरकार का ये संकल्प है कि 2025 के अंत तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं पारुल इस बात को कि बाहरी राज्यों से भी उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, खासतौर से उच्च शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रहण करने के लिए जो तमाम युवा हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। और ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और खास तौर से जो उत्तराखंड के जो राज्य में प्रवेश द्वार है, जो सीमांत बॉर्डर एरिया है जहां से बाहरी क्षेत्र के लोग एंट्री करते हैं, वहां पर और खास तौर से शैक्षणिक संस्थानों के अलावा जो डिग्री कॉलेजेस हैं, इनके आसपास के एरिया में जो अभियान पहले से ही चल रहा है, उसकी और रफ्तार बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं विभागों के, वो लगातार एक दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। और चूंकि एक रोज पहले जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, शासन को भी इस तरीके की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कुछ क्षेत्रों में नशे का कारोबार फिर से फलने फूलने लगा है। और ऐसे में अब जो इस कारोबार में संलिप्त है, जो माफिया है इस क्षेत्र के, उन पर भी लगाम लगने की एक विभाग के स्तर से रणनीति बनाई जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और जो अभियान चल रहा है, इस अभियान की रफ्तार बढ़ाए जाने की भी रणनीति अब बनाई जाएगी। और हम देख पाएंगे आने वाले समय में कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो अपने खुफिया तंत्र को और अलर्ट कर जो तस्कर हैं खास तौर से उन पर लगाम लगाएंगे। और जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए, इसके तहत अलग अलग जनपदों में न सिर्फ निजी सेक्टर के नशा मुक्ति केंद्र को अस्तित्व में लाया जा रहा है, बल्कि सरकार के स्तर से भी प्रत्येक जनपद में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, और जो नशे की लत में युवा डूब रहा है, इसको कैसे नशे से बचाया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब विभागीय अधिकारी गंभीरता से फोकस करने वाले हैं। और जो इस पूरे के पूरे नशे के कारोबार में संलिप्त है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक नज़ीर पेश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले जो इस तरह के कारोबार में संलिप्त हैं। मैं लौटूंगा सोनू आपके पास, अगली खबर पर जानकारी लेंगे। नशा मुक्ति अभियान को लेकर रफ्तार बढ़ाने की बात कही है सीएम धामी ने, और खुद वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नशे के कारोबारियों में संलिप्त माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, और इस तरह के शराब तस्करी में शामिल या नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को सख्ती से उनसे निपटने के लिए भी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह चुके हैं।